हमें आज से 10 दिन पहले हमारे लोगों ने बताया कि आप येलो प्लेट जो पीली प्लेट टैक्सी होती है हमारे इंडिया में ही चलती है, उसको नेपाल प्रशासन ने 7 नंबर पिलर पे आदेश कोई ऐसा दिया है कि गाड़ी रोक दी गई है। इसके हम समस्या लेके सीडीओ सर के पास गए। हमने उन्हें बताया कि सर ऐसी बात है, अगर आप ऐसे रोक देंगे तो हम लोग के जो भी हमारा काम है गाड़ियों का, टैक्सियों का, यात्रियों का, उनको असुविधा उत्पन्न होगी तो यात्री यहाँ पर आना बंद कर देगा। तो उन्होंने मेरे सामने 1-2 कंडीशन रख दी थी। उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि आप अंदर से पैसेंजर लेके नहीं जाएंगे, जो भी आएंगे और वहाँ चले जाएंगे। तो मैंने उनको अपनी जिम्मेदारी पे बोला कि ठीक है सर, अंदर से कोई पैसेंजर नहीं लेगा, इसकी गारंटी हमारी टैक्सी यूनियन बनवसा लेती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका शाम तक खुल जाएगा, कल तक खुल जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमने उनसे कारण पूछा। मैंने कहा सर कोई ऐसा आदेश हो तो आदेश दे दीजिए, आपने जो बंद कर दिया, क्योंकि 2 देशों का मित्रता का संबंध है हमारा, नेपाल और भारत का। तो हमने भी चाहा कि ऐसा क्यों हो गया भाई, ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी जो नेपाल प्रशासन ने हमें एक साइड से एक दोगलापन दिखाया है, एक अपना पन्ना दिखाते हुए हमें सौतेलापन दिखा के इस साइड को कर दिया। तो हमने उनसे पूछा कि आदेश कुछ नहीं है, मैंने वॉइस में बोल दिया है और वॉइस के माध्यम के से गाड़ियाँ सारी रुक गई हैं। कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा तभी किया गया है। उसके नेक्स्ट टाइम फिर हम दोबारा पहुंचे उनके पास, अपनी बात रखी। हमने सर आप बता दीजिए अब क्यों आपने बंद किया हुआ। आप कह रहे थे कि 2-4 दिन में खोल दिया जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने हमारी कुछ समस्याएं सुनी और उन्होंने सेम आश्वासन दिया कि नेपाल की कुछ गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं, जिनको बंद करने के लिए मैंने सारी गाड़ियाँ उस साइड को कर दी। हाँ, वर्तमान में भाई साहब सर वर्तमान में पूरा बंद कर रखा है और नेपाल के हर बॉर्डर से पीली प्लेट गाड़ी जा रही है यात्री को छोड़ने के लिए। या तो अगर कानून बने तो हर बॉर्डर से बने, तो हमें संतुष्टि होगी कि भाई नेपाल सरकार ने भारतीय लोगों को बंद कर दिया है आजीवन, किसी बॉर्डर से नहीं जा सकते पीली प्लेट वाले। तो धनगढ़ी से भी गाड़ी जा रही है, अगर एक नाका से गाड़ी खुली है दूसरे नाका से बंद है तो यात्रियों का आवाजाही कम होगी, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी टैक्सी के जो भी वाहन स्वामी है उन पर पड़ने वाला है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या मांग है फिर आपकी? हमारी मांग ये है कि त्वरित इस आदेश को खंडित किया जाए और हमारी टैक्सी गाड़ियों को नेपाल के अंदर छोड़ने की अनुमति मिले। भारतीय प्रशासन को हमने पत्राचार के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं। हमने डीएम सर के पास भी ज्ञापन भिजवाया है, हमने एसडीएम सर के पास भी दिया है, लोकल पुलिस में भी दिया है, एलआईयू में दिया है। उन्होंने अभी हमसे बोल रहे हैं कि एसडीएम सर कह रहे हैं कि सोमवार तक का समय दीजिए, सोमवार तक आपकी परेशानी दूर करने का पूरा टैक्सी नहीं चलती है तो क्या रहेगा, स्टैंड क्या रहेगा टैक्सी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो टैक्सी वाले यहीं पे खड़े रहेंगे और प्रशासन के सामने, इंडियन प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने सारी गाड़ियों की चाबी नहर में बहा देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे टैक्सी बेरोजगार होने वाले हैं। जितने भी टैक्सी वाले हैं, कारोबार खत्म हो जाएगा। बीड़न की अगर बात करें सर, तो हम लोग एक गड्ढा चौकी बॉर्डर में रहते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेपाल के साथ में रोटी बेटी के संबंध है कहते हैं, लेकिन सिर्फ इसी बॉर्डर में हमारे लिए इतनी समस्याएं दी जाती हैं। हमारे टैक्सी वाले जितने भी हमारे वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, इनको नेपाल जाने में रोका जाता है। वहाँ का जो प्रशासन है वो लगातार हमें परेशान कर रहा है। इनका हर 10 से 15 दिन में एक ना एक बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो हमारे टैक्सी चालकों को परेशान करते हैं, सुविधा देना बंद करते हैं, भंसार दिन हमारा जाना रोक देते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो भी अगर टैक्सी चालक यहाँ से जाते हैं उनके साथ इतना दुर्व्यवहार वहाँ पे किया जाता है कि उनको उत्पीड़न का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। और लगातार इन चीज़ों को, हमारे इस बॉर्डर को छोड़कर अनेक बॉर्डर हैं, लेकिन सिर्फ इसी बॉर्डर में समस्या है। और आज नहीं, ये बरसों की समस्या है जिसका समाधान कोई कर नहीं पा रहा है। भारतीय टैक्सी नंबर 7 पर रुकी जा रही है, जबकि अन्य वो जो नेपाल प्रशासन की जो टैक्सी है, अन्य बसें हैं, वो लगातार चल रही है। नेपाल प्रशासन के मदद से वो टैक्सियां लगातार संचालित कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय हैं या हमारे बनसा के जितने भी लोग हैं या हमारे इस साइड के जो भी लोग हैं, उनको हमेशा रोका जा रहा है। उनकी जो अपनी आपस में धांधलीबाजी चल रही है, उनसे मिलकर वो अपनी टैक्सियां चला रहे हैं। महाकाली बस समिति है, पवनदूत बस समिति है, जितने भी संचालक हैं, मालिक हैं, उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां ले रखी हैं। लगातार दिल्ली, देहरादून या पूरे भारत में कहीं भी अपनी गाड़ियां भेज रहे हैं। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक सिर्फ हमारे लिए की जा रही है वहाँ पे। स्टैंड अप सर अभी तो ये है कि हम लोगों ने आज हमारा यहाँ पे टैक्सी यूनियन ने सभी हमारे ड्राइवर साथी भाइयों ने मिलकर हमारा यहाँ पे गेट को रोका था। और गेट रोकने के बाद हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी गाड़ियों को वहाँ जाने दिया जाए और हमारे साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। और अगर ये मामला यहीं शांत नहीं होता है, हमारी गाड़ियों को जाने नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में महाकाली बस समिति या भी जो भी वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको हम इस बॉर्डर से जाने नहीं देंगे। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं।